ये सरद तरीन रातें और बर्फ में दबी जमीन कुछ तो याद दिलाती है, कुछ तो यादें हैं, कुछ तो लम्हे हैं जो हमने भी गुजारे, जो आपने भी गुजारे। आज की कहानी और कहानियों का सफर खालिद के साथ। आज की पहली कहानी मेंढक और कुएं की कहानी। ये कहानी दरहकीकत कहानी नहीं, एक जिंदगी का सबक है जो आप सुनेंगे शायद अपने बच्चों के साथ, और अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा क्योंकि पुराने जमाने में बच्चों को कहानियां सुनाते, और वही कहानी आज मैं लेके आया हूं आपके बच्चों के लिए। आप इनको जरूर सुनाइए। ये कहानी एक हकीकत है और एक सबक आमोज कहानी है। एक कहते हैं कि पुराने जमाने ये कहा जाता था कि कहानियों एक कहानी निकली जिसमें कहानी का नाम मेंढक और कुआं भी रखा गया। कुछ मेंढक एक कुएं में रहते थे और वो बार बार ये कोशिश करते थे कि हम इस कुएं से बाहर आ जाएं, लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो उस कुएं से बाहर नहीं आ पाते थे और थके हारे उसी कुएं में लेटे पड़े रहते थे। दो मेंढक रोजाना उनको तमाशा देखने आते थे। जमीन की सतह पर वो इस कुएं से बाहर थे, लेकिन वो हंस के चले जाते कि ये रोजाना कोशिश तो करते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इनमें से एक मेंढक ऐसा भी निकला जो कोशिशों के बावजूद कोशिशें करता रहा, और एक दिन उसने बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद थका हारा और टूटा हुआ, उसका सब कुछ बिखरा हुआ, और उसने जो आत्मसम्मान होता है वो भी खोया था, क्योंकि उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे और वो हंस के कहते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वापस आ जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। हम भी जाते हैं, हम भी थकते हैं, लेकिन हम भी गिरते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और इसी कुएं में हमारी ज़िंदगी है। हम इस कुएं से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इसने ठान ली थी, ठान लिया तो ठान लिया, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो फिर इसने एक बार बड़ी कोशिश के बाद ये जमीन की सतह तक पहुंचा। वो दो मेंढक आए और इस पर हंसने लगे कि ये थका हारा, हिम्मत से टूटा हुआ एक मेंढक कोशिश तो करता है रोजाना, लेकिन कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं आ पाता। सदियां गुजरी, ये कोशिश में लगा है और इसके दोस्त भी कोशिश में लगे, लेकिन वो तो वापस चले जाते हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन इसने ठान ली कि मुझे ऊपर आना ही आना है, और एक दिन बड़ी खुशकिस्मती से ये मेंढक जमीन की सतह पर आ जाते हैं, और ये दो मेंढक जब वहां पे आते हैं तो वो चुपचाप वहां पे उसको देखते हैं, लेकिन इसके दोस्त इसको कहते हैं कि वापस आ जाओ। लेकिन इसने ठान ली थी कि मुझे वापस नहीं आना, मुझे कुछ करना है। तो ये कहानी सबक तो देती है, जब आप किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, जब आपने किसी काम को करने की ठान ली होती है, तो लोग तमाशाई बनते हैं, आपके पीछे आवाजें आती हैं, आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको हिम्मत तो देते हैं लेकिन साथ नहीं देते, और कुछ लोग साथ तक नहीं देते, और कुछ लोग साथ भी देते हैं और हिम्मत भी देते हैं। तो यहाँ पे इसके दोस्तों ने इसे कई बार बुलाया कि वापस आ जाओ, लेकिन इसने ठान ली थी। कोई आवाजें आई, कई तंज हुए इसमें, और कई मजाक भी उड़ाए। इसकी हिम्मत टूटती गई, लेकिन इसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, वो आगे बढ़ता रहा, और आखिर में इसने अपनी मंजिल पा ली और ये जमीन की सतह पर आ गया। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये जरूर सुनाइए, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, और उनके क्लासमेट्स या फिर उनके दोस्त या फिर उनके रिश्तेदार या फिर उनके इर्द गिर्द माहौल में बच्चे उन पे कभी तंज करते हैं, तो उससे उनकी हिम्मत टूटती है, वो पीछे चले जाते हैं, वो हर एक शोबे में पीछे चले जाते हैं। ऐसा ना हो तो उनको ये कहानी सुनाइएगा, ताकि उनको हिम्मत मिले और उन्हें इस कहानी से एक ऐसा सबक मिले कि वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने से गुरेज ना करें। बने रहे खालिद के साथ दूसरी कहानी में, तब तक दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।